हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज की वीडियो है मेडिटेशन प्रिपरेशन चैप्टर 11 यू आर द प्लेसिबो की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शुरू में तो इसमें है कि कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अच्छी प्लेस, ये सारी चीज़ें तो मोस्टली लोगों को पता है और उतना मैं डील नहीं कर पाऊँगी, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मूविंग इनटू एन अल्टर्ड स्टेट, इसमें बहुत अच्छे से डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने समझाया है कि किस तरह से मेडिटेशन आपको किस तरह से एक डिफरेंट स्टेट में ले जाता है और वो कैसे काम करता है और कितना ज़रूरी है, इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो इसे समझिए। और इसमें जब मैंने बुद्धिस्ट का जिक्र जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यू आर द प्लेसिबो में बुद्धिस्ट का जिक्र यानी बुद्धिज़्म के बारे में है इसमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें जो डिस्पेंजा ने बहुत अमेजिंग ढंग से इसे एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो को अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो ध्यान से सुने, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। द मेडिटेशन आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू इन द नेक्स्ट चैप्टर बिगिंस विद अ टेक्निक द बुद्धिस्ट कॉल ओपन फोकस। बुद्धिस्ट इसे ओपन फोकस टेक्निक कहते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर गेटिंग इन टू द अल्टर्ड स्टेट वी आर ट्राइंग टू अचीव। क्योंकि मेडिटेशन में जब आप जाते हैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के प्रोसेस में, तब आप वो चाहते जो हैं वहाँ तक आप पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं? बिकॉज एन नॉर्मल डे टू डे एग्जिस्टेंस लिविंग इन सर्वाइवल मोड एंड मैरिनेटिंग इन स्ट्रेस हार्मोन वी आर नेचुरली वेरी नैरो फोकस्ड। इसे समझिए अच्छे से कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम नॉर्मल स्ट्रेस हार्मोन्स जब हमारा एक्टिव होता है तो हम किस तरह से होते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं इसे भी आगे समझेंगे। क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में होते हैं। कैसे सर्वाइवल मोड में होते हैं? हमारा फोकस सिर्फ इन चीज़ों पर होता है कि बॉस ने कुछ कह दिया, पैसा कैसे कमाने हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, अब क्या करें, किसी ने कुछ कह दिया तो वो माइंड में चल रहा है, यानी हमारा फोकस ऑब्जेक्ट रिलेटेड हो जाता है। इसे ही कहते हैं नैरो फोकस। वी पुट ऑल आवर अटेंशन ऑन थिंग्स पीपल एंड प्रॉब्लम, जो कि बहुत आसान है समझना कि इससे क्या कहा जा रहा है। इसमें ये हमारा फोकस क्या होता है कि लोगों ने क्या कह दिया, लोगों ने कैसे मेरे साथ बिहेव कर दिया, क्या अभी मेरे पास है जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स रिलेटेड हमारा फोकस नॉर्मली होता है। फोकसिंग ऑन द पार्टिकल और मैटर, नॉट ऑन द वेव और एनर्जी। इसे समझिए अच्छे से। हम पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं कि हम घर खरीदना चाह रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहा है। किसी इंसान ने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया या किसी इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यानी हम क्या किस चीज़ पे फोकस्ड हैं? पीपल पे, इंसान पे, सब्जेक्ट पे, पैसे पे। हम एनर्जी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं कि हम एनर्जी हैं। फोकसिंग ऑन पार्टिकल एंड नॉट ऑन द वेव एंड एनर्जी एंड वी डिफाइन रियलिटी बाय आवर सेंसेस। जो हम देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो छू रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है, हम उसी को सेंस करते हैं, उसी को फील कर रहे हैं। वी कैन कॉल दैट टाइप ऑफ अटेंशन ऑब्जेक्ट फोकस्ड। इसे ऑब्जेक्ट फोकस्ड कहते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, हमारे कान में कैसी आवाज़ जा रही है, किसी की मतलब घटिया गंदी आवाज़ या किसी की बुरी आवाज़, किसी बॉस का चिल्लाना, किसी का बुरा बर्ताव करना, या ये हमारे माइंड से निकल रहा है कि अभी हम घर लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, बेटी की शादी है, नहीं कर पाएंगे, पैसे कैसे आ पाएंगे। यानी ये हम ऑब्जेक्ट पर अटेंशन दे रहे हैं अपना। विथ ऑल आवर अटेंशंस ऑन द आउटर वर्ल्ड विच इन दिस स्टेट अपीयर्स मोर रियल टू अस दैन इनर वर्ल्ड। हम अपने इनर वर्ल्ड को देख ही नहीं पा रहे हैं, हम बस बाहरी चीज़ों को देख रहे हैं, उसी का परसेप्शन हमारे माइंड में है, उन्हीं चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं। आवर ब्रेन्स प्रेटी मच स्टे इन हायर रेंज बीटा ब्रेन वेव स्टेट। हमारा ब्रेन क्या होता है? बीटा ब्रेन, जो कि बीटा वेव तब एमिट करता है जब हम नॉर्मल जो क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, जो सोच रहे हैं, थिंकिंग का पैटर्न है, जब हम जगे होते हैं नॉर्मली बीटा वेव स्टेट में होते हैं। यानी कि हायर रेंज बीटा वेव स्टेट में हम नॉर्मली होते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव, अनस्टेबल एंड वोलाटाइल
ऑफ ऑल द डिफरेंट वेव पैटर्न्स। ये जो बीटा वेव है ये मोस्ट अनस्टेबल है, रिएक्टिव है और वोलाटाइल है। वोलाटाइल मीन्स कि हम बहुत जल्द कैसे रिएक्ट कर देते हैं, उबल जाते हैं। बिकॉज वी आर ऑन हायर अलर्ट, हम हाई अलर्ट में हैं। वी आरंट इन ए पोजिशन टू क्रिएट, डे ड्रीम, सॉल्व प्रॉब्लम्स, लर्न न्यू थिंग्स एंड हील। हम इन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, कैसे बॉडी को हील करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि हम इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। इट्स सर्टेनली नॉट अ स्टेट दैट्स कंडक्टिव टू मेडिटेटिंग। इस स्टेट में हम मेडिटेट नहीं कर पाते एंड इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं, मेडिटेशन नहीं होता है। कैसे करना है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है मेडिटेशन करना कैसे है, उसमें क्या करना है, तो आगे समझिए। It's certainly the electrical activity in our brains increases and thanks to the fight or flight response our heart rate, respiration सब कुछ बढ़ जाता है। नॉर्मली जब हम स्ट्रेस में होते हैं हार्ट रेट बढ़ा रहता है और रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है और बॉडीज कांट स्पेंड मच इन एनी देयर रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ एंड ऑप्टिमल हेल्थ। यानी हमारी बॉडी को जो हील करना चाहिए, हेल्थ में जो एनर्जी स्पेंड करना चाहिए, हमारी पूरी बॉडी उसी को स्पेंड करने में लग जाती है कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है। दे आर ऑलवेज ऑन डिफेंसिव, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, जस्ट ट्राइंग टू मेक इट थ्रू द डे। यानी हमारी बॉडी डिफेंसिव मोड में होती है। आप खुद फील करेंगे जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच होते हैं, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि किसी ने ऐसा कह दिया तो उसे कैसे जवाब देना है, और नहीं दिया तो क्यों दिया, नहीं दिया तो माइंड में बात चल रही है, माइंड से बात निकल नहीं रही है और आप किसी दूसरे से डिस्कस करते हैं। यानी आप पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में होते हैं। अंडर दीज लेस देन फेवरेबल कंडीशंस आवर ब्रेन टेंड्स to compartmentalize, meaning that some regions of the brain work in separately and the others instead of working together। इसे अच्छी तरह से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कि जब हम इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं तो हमारा ब्रेन्स जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाता है। यानी ब्रेन का कोई एरिया कुछ तरह से काम कर रहा है, कोई कुछ तरह से काम कर रहा है, जो एक कोहेरेंस है वो टूट जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि घर में, क्योंकि हमारे ब्रेन में डिफरेंट लोब्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, और जब सारे फंक्शंस इनकोहेरेंस में आ जाएंगे तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मीन्स सिंक्रोनिसिटी जो टूट जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि घर में एक अगर जॉइंट फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बेटा बहू हैं, बच्चे हैं, तो माँ कुछ कर रही है, पिताजी कुछ और कर रहे हैं, हस्बैंड कुछ और कर रहे हैं, वाइफ कुछ और कर रही है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, दूसरा बच्चा कुछ और कर रहा है, कोई किसी का नहीं सुन रहा। तो आप इमेजिन करिए कि उस घर के सिचुएशंस का क्या होगा। ये बिल्कुल उसी तरह के सिचुएशंस हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। वर्किंग टुगेदर, सम इवन वर्क इन अपोजिट, और समटाइम्स ऐसा होता है कि दो रीजन जो है वो अपोजिट काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जिस वाइफ हस्बैंड में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। न सुनना तो बहुत दूर की, साथ में कोहेरेंस से काम करना तो बहुत दूर की बात, दोनों एक दूसरे का उल्टा करते हैं। ऐसा हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट लोब्स हैं वो ऐसा ही करने लगते हैं जब स्ट्रेस में हम आ जाते हैं। तो step together and some even opposite to each other, like stepping on the brake and gas on the same time। यानी कि एक जो है वो ब्रेक पे हाथ पैर रखे हुआ है, दूसरा गैस एट द सेम टाइम। इट्स अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। यानी ये बिल्कुल वैसी ही तरह की बात हो गई कि घर में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। इन एडिशन टू पार्ट ऑफ द ब्रेन नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विथ ईच अदर, द ब्रेन नो लॉन्गर कम्युनिकेट्स विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन एन इफिशिएंट ऑर्डरली मैनर। जब ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, सारे कंपार्टमेंटलाइज्ड हो गया है, तो वो बॉडी को क्या रिस्पॉन्स देगा। और ब्रेन ही तो हमारा मास्टर है पूरी बॉडी का। जब वो ही सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो बॉडी में भी जो सिग्नल जाने चाहिए, मोटर फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते हैं efficient manner में, because the brain and central nervous system control and coordinate all the other। हमारा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें भी नर्व का एक जाल होता है, एंड पूरे बॉडी में जो नर्व का जाल होता है वो ऑर्डरली मैनर में काम नहीं करता. कीपिंग आवर हार्ट्स बीटिंग and our lungs breathing, digesting food, eliminating, controlling our metabolism, regulating the immune system, balancing, यानी कि जितने बॉडी के फंक्शंस हैं उसको भी ब्रेन ही तो रेगुलेट करता है. we become and keeping countless other functions working, we become unbalanced. सारे फंक्शंस जो है ठीक से काम नहीं करते क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मास्टरमाइंड है, वो ही सिंक्रोनाइज्ड नहीं है. तो वो बॉडी को ठीक से क्या जब ऑर्डर नहीं देगा तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, हार्ट, लंग, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते. आवर ब्रेन सेंड वेरी डिसऑर्डरली मैसेज एंड डिसइंटीग्रेटेड सिग्नल्स टू द डाउन द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, फिर ब्रेन है, दोनों का कनेक्शन है. जब हम ब्रीथ करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में CSF का मूवमेंट होता है, एंड देन ब्रेन से मोटर नर्व्स जो है पूरे बॉडी में जाते हैं एंड सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि आपको क्या करना है. एज ए रिजल्ट नन ऑफ द बॉडी सिस्टम गेट क्लियर मैसेज, इंस्टेड द मैसेज इज वेरी इनकोहेरेंट, यानी कि मैसेज ठीक से पहुंच ही नहीं पाता. पिक्चर ऑफ द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्डिंग. अब समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है. आई डोंट नो हाउ टू मेक अ वाइट blood cell count of the instrument and then picture of the digestive system. I don't know. इम्यून सिस्टम हमारा कहने लगता है कि भाई हमको पता नहीं है मैं WBC कैसे बनाऊं, और पिक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है आई कांट टेल इफ आई कुड सिक्रेट एसिड इन माई स्टमक फर्स्ट और आई शुड सिक्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एसिड जो एसिड डाइजेशन के लिए एसिड का सिक्रेशन HCl का होता है तो वो कहाँ सिक्रेट करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड द ऑर्डर्स प्रेटी मिक्स्ड अप, यानी कि वो पूरा जो ऑर्डर है प्रेटी मिक्सअप हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं ना कि वो ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता डाइजेस्टिव सिस्टम को कहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना है. एंड इसीलिए जो लोग स्ट्रेस में बहुत दिन तक रहते हैं उनको फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज़ आने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब एक्सेट्रा सिम्टम्स आ जाते हैं. इसका यही रीज़न है. And at the same time cardiovascular system laments, I can't tell if my heart should be in rhythm or out of the rhythm. अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा रिदम में रहना है कि आउट ऑफ रिदम रहना है. इसी इनकोहेरेंस का नतीजा होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, एरिथमियाज, ये सब होने लगते हैं. अब नाउ आते हैं ओपन फोकस टेक्निक पे. In open focus technique, on the other hand, we close our eyes, take our attentions off the outer world and its trappings, and instead open our focus and pay attention to the space around us. Open focus technique में हम बाहरी सराउंडिंग को close your eyes and बाहरी सराउंडिंग से खुद को सेपरेट करते हैं, यानी खुद को डिसकनेक्ट करते हैं. और फोकस कहाँ पे करते हैं? द स्पेस अराउंड अस मीन्स, स्पेस अराउंड अस मीन्स अपने वाइब्रेशन पे हम फोकस करते हैं. ऑन द वेव इंस्टेड ऑफ द पार्टिकल, हम वेव पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ द पार्टिकल. द रीज़न इट वर्क्स इज दैट व्हेन वी आर सेंसिंग दिस स्पेस वी आर नॉट गिविंग आवर अटेंशंस टू एनीथिंग मटीरियल, वी आर नॉट थिंकिंग. जब हम मटीरियल पे नहीं ध्यान देते हैं तब हम सोच नहीं रहे होते हैं. जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब हम मटीरियल्स चीज़ों पे ध्यान देते हैं तब हमारा फोकस बिगड़ता है, और जब हम एनर्जी पे आते हैं यानी कि वेवलेंथ पे फोकस करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हैं, तब हम सोच नहीं रहे होते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और जब डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ मुझे तो इतना मज़ा आता है, मुझे कोई भी चीज़ फील नहीं होती कि कोई किसी की बातें, बस मैं अपनी वाइब्रेशन पे इतना डीप ध्यान देती हूँ कि बस मुझे अपने बॉडी की पूरी वाइब्रेशन फील होती है कि अपनी एनर्जीज़, अपना ऑरा, अपने हार्ट के सेंसेस, अपने ब्रेन के सेंसेस, सब कुछ फील होने लगता है और आपका ध्यान पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर यानी पार्टिकल से हमारा ध्यान वेव पर चला जाता है.
एंड एक बात और समझिए कि हम पार्टिकल से पार्टिकल को नहीं चेंज कर सकते, हम वेव से पार्टिकल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अपने बॉडी के फंक्शंस को हम पार्टिकल के थ्रू नहीं चेंज कर सकते, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ही पार्टिकल को चेंज कर सकते हैं। यानी अपने फिजिकल एलिमेंट या फिजिकल मेंटल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करके। आवर ब्रेन पैटर्न शिफ्ट टू द मोर रेस्टफुल एंड क्रिएटिव अल्फा। तब हम अल्फा स्टेट में आते हैं क्योंकि मोर क्रिएटिव है, इवेंचुअली थीटा एज वेल, एंड धीरे धीरे हम बीटा के बाद अल्फा एंड थीटा डेल्टा की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस स्टेट आवर इनर वर्ल्ड नाउ बिकम्स मोर रियल टू अस देन आवर आउटर वर्ल्ड। तब हम अपने इनर वर्ल्ड को ध्यान देते हैं, इनर वर्ल्ड पे हमारा फोकस जाता है, विच मीन्स वी आर इन मच बेटर पोजिशन टू मेक द चेंजेस वी वॉन्ट टू मेक। तब हमारे अंदर चेंजेस आने लगता है। जो लोग, कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि तवांग में हर्षवर्धन सर, जिनको आप सब जानते होंगे, वो तवांग गए थे सिक्किम में, और वहाँ जो बुद्धिस्ट या जैन जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क लोग हैं, वो लोग साधना कर रहे थे -10 डिग्री सी पर, और उसमें से एक जो मॉन्क थे साधना करते करते -10 डिग्री सी पर उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि उनका फोकस इन चीज़ों से हट गया कि कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, कितना ठंड लग रहा है। वो अपने अंदर डूबते चले गए, अपने अंदर अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते चले गए, एंड धीरे धीरे वो हीट जनरेट होने लगा। इट इज़ एन इनसाइड जॉब। Research shows that when we use the open focus technique properly, the brain starts to become more organized and more synchronized. हम ओपन फोकस पर आते हैं, यानी एनर्जी पे फोकस करते हैं, तब हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड यानी सिंक्रोनाइज्ड होता है। ब्रेन स्टार्ट्स टू मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर सिंक्रोनाइज्ड विद द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर। तब हमारे ब्रेन के सारे कंपार्टमेंटल जितने भी हैं, लोब्स हैं, वो सब सिंक में आके काम करते हैं together and more orderly fashion, and what syncs together links together। और तब जो लोग एक दूसरे से, जिसमें सिंक आ जाता है उसमें लिंक आ जाता है। हम आपस में भी बोलते हैं, दो वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मम्मी पापा कोई भी, कि जिसमें सिंक रहता है, जिनकी थिंकिंग मिल रही है, उनसे आप ज़्यादा जुड़ाव फील करेंगे। वही बात न्यूरल पैटर्न के साथ है। In this level of coherence, the brain can now send more coherent signals throughout the entire nervous system to the rest of the body. Everything starts to move in a rhythm, working together. जब ब्रेन में सिंक आ गया, ब्रेन उसी सिंक के अकॉर्डिंग बॉडी को फंक्शंस बताएगा, ऑर्डर बताएगा, एंड सब कुछ रिदम में आ जाता है। Now our brains, our bodies are playing beautifully symphony। तब हमारा ब्रेन बॉडी का सिम्फनी में आ जाती है, जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा का बजना। और यही टाइम आता है, यही वो पोजीशन है जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और तब सारी चीज़ें ईजी एंड एफर्टलेस होती हैं। The end result is that we feel more whole, integrated and balanced. My colleagues and I saw this type of consistent brain changes in the majority of the students scanned in our workshop। आज के लिए इतना ही, 18 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही काम की वीडियो है। जिसने यहाँ तक देखा, रियली उनकी नॉलेज में कई गुना ज़्यादा इन्हांसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी द स्वीट स्पॉट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट इसे एक नहीं, दो नहीं, बार बार देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का प्रोसेस समझ लेंगे, मेडिटेशन करने का प्रोसेस समझ लेंगे, और किस तरह से अपने एनर्जी शिफ्टिंग कैसे की जाती है इसे समझ लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।